दोस्तों, दिव्य मंदिर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के पश्चिमी तट पर। एक ऐसा शहर था जिसे देवताओं की नगरी कहा जाता था। यह शहर सिर्फ पत्थरों और महलों का समूह नहीं था, बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण का राज्य था। कहा जाता है कि यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसके महल सोने और चांदी से चमकते थे। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महान नगरी को समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। आज भी लोग मानते हैं कि समुद्र के नीचे भगवान कृष्ण की द्वारका छिपी हुई है। द्वारका मंदिर चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, जहां हम भारत के सबसे पवित्र मंदिरों के रहस्यों, चमत्कारों और प्राचीन कथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आज हम जानेंगे द्वारका की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। उस समय मथुरा पर शासन करता था क्रूर राजा कंस। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। डर के कारण कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद कर लिया। लेकिन भगवान की लीला देखिए। एक रात जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उसी रात वसुदेव उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल ले गए। समय बीतता गया। कृष्ण गोकुल और वृंदावन में बड़े हुए। उन्होंने कई राक्षसों का अंत किया और अपने अद्भुत चमत्कारों से सबको चौंका दिया। जब कृष्ण युवा हुए तो वे मथुरा लौटे। वहां उन्होंने कंस को चुनौती दी। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। मथुरा अत्याचार से मुक्त हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कंस का ससुर था मगध का शक्तिशाली राजा जरासंध। जब उसे पता चला कि कृष्ण ने कंस को मार दिया है तो उसने मथुरा पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। हर बार युद्ध हुआ और हर बार कृष्ण ने अपने लोगों की रक्षा की। लेकिन लगातार युद्ध से मथुरा के लोग खतरे में थे। भगवान कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध चलता रहा तो मथुरा की जनता को बहुत कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को एक नई सुरक्षित नगरी में बसाने का निश्चय किया। एक ऐसी नगरी जो समुद्र के पास हो और दुश्मनों से दूर। भगवान कृष्ण ने समुद्र देवता से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हमें एक भूमि दीजिए जहां हमारी प्रजा सुरक्षित रह सके। समुद्र देवता ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और समुद्र की लहरें पीछे हट गईं। समुद्र के बीच एक विशाल भूमि प्रकट हुई। यहीं जन्म हुआ द्वारका नगरी का। कहा जाता है कि देवताओं के महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। यह नगरी इतनी भव्य थी कि इसे स्वर्ग की नगरी कहा जाता था। यहाँ सोने के महल, भव्य मंदिर और विशाल द्वार थे। इसी कारण इस शहर का नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों का शहर। द्वारका में जीवन अत्यंत समृद्ध था। यह व्यापार, संस्कृति और धर्म सबका अद्भुत संगम था। कहा जाता है कि द्वारका में 900 से अधिक महल थे और भगवान कृष्ण का महल सबसे भव्य था। यहां हर दिन उत्सव और पूजा होती थी। द्वारका सिर्फ एक सुंदर नगरी नहीं थी, ये महाभारत की घटनाओं का भी महत्वपूर्ण केंद्र थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने पांडवों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। समय के साथ भगवान कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ने का निर्णय लिया। उनके जाने के बाद द्वारका की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। धीरे धीरे समुद्र की लहरें शहर के करीब आने लगीं और कुछ समय बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई।
आधुनिक समय में समुद्र के नीचे खोज करने वाले वैज्ञानिकों को कई अद्भुत अवशेष मिले हैं। समुद्र की गहराइयों में प्राचीन दीवारें, पत्थर के स्तंभ और शहर के चिन्ह मिले हैं। कई लोग मानते हैं कि ये वही प्राचीन द्वारका हो सकती है। आज गुजरात में स्थित द्वारकाधीश मंदिर द्वारका की महिमा को जीवित रखता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं और हर भक्त के मन में एक ही भावना होती है। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भगवान कृष्ण की दिव्य लीला भूमि है। तो दोस्तों, ये थी द्वारका की कहानी। ऐसी ही और भी पौराणिक और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य मंदिर कथा को। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय श्री राम।